सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज मैं इस प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है और आशा करता हूं ईश्वर की कृपा, अनुग्रह और दया के द्वारा आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु की विशेष कृपा और अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर बना हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, फिर हम एक बार प्रभु के पास आए हैं। प्रभु के सानिध्य में हम चलें, प्रभु के अनुग्रह में हम चलें और कुछ देर हम प्रभु के साथ समय बिताएं। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें, उनकी आवाज़ को हम सुने और उनकी स्तुति करें और प्रभु से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए और अपने देश, अपने गांव मोहल्ले के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपसे और हमसे प्रार्थना करने का निवेदन दिया है, प्रार्थना करने के लिए कहा है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। और विशेषकर उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। उनके लिए आज हम सब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन सबको भरपूर मात्रा में आशीष, अनुग्रह, शक्ति और कृपा प्रदान करें। प्रिय भाई और बहनों, विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे और रायपुर से जया ने प्रार्थना मांगी है। विशाल का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें होश नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की मांग की है। प्रभु उस भाई को जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करे और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और जो भी चोट है, जो भी घाव हैं, उन घावों को अपने घावों से बहते हुए रक्त की शक्ति के द्वारा चंगाई प्रदान करें। भाई शेर सिंह ने, जो वेस्ट बंगाल से हैं, उन्होंने अपने बेटे संदीप के लिए प्रार्थना मांगी है, जिसने बीएसएफ की तैयारी कर रहा है और उनका एग्ज़ाम है 29 तारीख को, अगले महीने। प्रार्थना मांगिए कि बेटा अच्छे से इस 29 तारीख तक अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले और जो भी उसके अंदर आलस्य है, भाग नहीं पाता, दौड़ नहीं कर पाता, प्रभु उसे शक्ति प्रदान करे और उनका सिलेक्शन हो पाए। प्रार्थना करेंगे अंगूरा राज के लिए, जो लखीमपुर से हैं। उन्हें लगता है उनके शरीर में कुछ लदा हुआ है और उनके सर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है शरीर में, और जो भी उनके शरीर में ऐसा लगता है, प्रार्थना करेंगे जो भी गंदी हरकत है, दुष्ट आत्मा है या बुराई है, जो भी बीमारी है, प्रभु ने इस संकट से, इस समस्या से, इस दुष्ट आत्मा से, इस बोझ से, इस दर्द से उन्हें छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे पंचमती देवान के लिए, जिनको डर लगता है दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए। उन्हें प्रार्थना की है, अकेले नहीं रह सकती हैं, डर लगता है, प्रभु उन्हें आशीष दे, चंगाई दे। अंजू देवांग के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने अपने पति मनोज के लिए प्रार्थना मांगी है। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, प्रभु उनके गुस्से को निकाले, गुस्से की आत्मा को उनके अंदर से निकाले और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। और अंजू देवांग ने स्वयं अपने लिए प्रार्थना मांगी है कि वो प्रार्थना नहीं कर पाती हैं, अच्छे से प्रार्थना करती हैं, उनका मन नहीं लगता और नींद आ जाती है। हर प्रकार की आलस्य की आत्मा, प्रार्थना में मन न लगाने वाली बुराई की आत्मा आज उन्हें छोड़ करके जाए। प्रार्थना करेंगे भाई दीप शर्मा के लिए, जो राजस्थान के हैं। उन्होंने प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उनके बिजनेस को आशीष दे, उनके परिवार, बच्चे, पत्नी को आशीष दे, उनके काम में उन्नति और तरक्की दे। जो भी रुकावट है बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, सारे बंधन खुलें और उनके परिवार, माता पिता, भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। कलुआ देवी, जो झारखंड से हैं, उनके सर में दर्द रहता है, प्रार्थना मांगी है, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। नवीन साहू, जो उन्हें जॉइंडिस है, प्रभु से प्रार्थना करें कि इनको प्रभु इस बीमारी से चंगाई प्रदान करे। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबके लिए भी इस प्रार्थना में प्रार्थना करूंगा और इस समय आप प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, प्रभु का अधिकार मांगें और अभिषेक से, आत्मा से भरकर, विश्वास से भरकर पूरा ध्यान प्रभु में लगाते हुए, आवाज़ को उठाते हुए
कुछ देर प्रभु की स्तुति करें और उनकी आराधना करें। फिर हम प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस समय कुछ देर हम लगातार गीत को गाते हुए ऊंची आवाज़ में प्रभु की स्तुति करेंगे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तालियों को बजाते हुए ऊंची आवाज में। जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन की रोटी है मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जा रे, 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 यीशुआ तू आ जा रे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन का पानी है, जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है।
जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा, 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 देता है हर पल साथ देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी गाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, यहोवा तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू है यहोवा, तू है यहोवा बाप मेरा। जीवन में यीशुआ तू आ जा रे, 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 यीशुआ तू आ जा रे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया उसने मेरे साथ, वादा किया उसने मेरे साथ, वादा किया उसने तेरे साथ, वादा किया उसने तेरे साथ। स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ। वादा किया उसने हम सबके साथ, वादा किया उसने हम सबके साथ। स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। यीशुआ तू आ जा रे, 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 यीशुआ
महिमा गाते तू हुए मेरे जीवन की रोटी है, आनंद के तू साथ मेरे यीशु जीवन पे का पानी से कहें, यीशु तू मेरे जीवन की रोटी है, यीशु तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जा रे, 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 बुलाए यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी तूने मुझे नया जीवन दिया, ये तेरे लहू की निशानी है, तूने अपना लहू बहाकर मुझे बचाया और मुझे नया जीवन दिया, तूने हमें नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। यीशुआ तू आ जा रे, 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 यीशुआ तू हमारे यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। लगातार जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बापू मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बापू मेरा। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी तूने मुझे नया है। जीवन दिया, तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा तो मेरा जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बापू मेरा। रखे
बुलाते जाएं। अपनी प्रार्थना में, अपने घर परिवार में, अपने संकट मुश्किलों में, अपनी जरूरतों में, आवश्यकताओं में यीशु को बुलाएं। तू आजा रे यीशुआ, 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 तू आजा रे यीशुआ। बड़ी भक्ति के साथ बुलाएं, दिल की गहराई से बुलाएं, विश्वास के साथ बुलाएं, अपना रिश्ता जोड़ते हुए बुलाएं, प्रार्थना करते हुए बुलाएं। तू आजा रे यीशुआ, 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 तू आजा रे। सभी लोग स्तुति करेंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 स्तुति करते जाए ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 तेरी आराधना करें, स्तुति करें, ऊंची आवाज में मुंह खोलें, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, प्रभु की दया मानते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, उसको अपने जीवन में बुलाते हुए ऊंची आवाज में स्तुति करें। यीशुआ तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, यीशु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना यीशुआ, यीशु 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 यीशु। अभिषेक 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 अभिषेक। उतर आए उतर आए उतर आए उतर आए उतर आए। एक एक पर पवित्र आत्मा उतर आए, पवित्र आत्मा का ताजा में अभिषेक उतर आए। सारी बीमारियों के बंधन इस समय खुले, अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा भाग जाए, सारे संकट मिट जाए। यीशु के नाम पर सारा दर्द दूर हो। बुराई की आत्मा, पाप की आत्मा, आलस्य की आत्मा, गुस्से की आत्मा, नफरत की आत्मा, बैर की आत्मा, चोरी की आत्मा, वासना की आत्मा, घमंड की आत्मा,
लालच की आत्मा, बेईमानी की आत्मा, क्रोध की आत्मा, हर प्रकार की बुरी आत्माएं इस समय यीशु के नाम पर दूर हो। डर की आत्मा दूर हो, घबराहट की आत्मा दूर हो, बीमारी की आत्मा दूर हो, दुष्ट आत्माएं दूर हो इस समय। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्तुति करें, स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा को, तू आ पवित्र आत्मा मेरा अभिषेक करने। तू आ पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा करने। दिल की गहराई से पवित्र आत्मा को बुलाएं। दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाते हुए बुलाएं। तू आ पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा अभिषेक करने। तू आ पवित्र आत्मा मेरा अभिषेक करने। तू आ पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा करने। अपने परिवार में बुलाएं। तू आ पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य से भरने। तेरे सामर्थ्य से भरने। तू आ पवित्र आत्मा तेरे ज्ञान से भरने। तू आ पवित्र आत्मा। तू आ पवित्र आत्मा। तू आ पवित्र आत्मा। अपने टूटे हुए परिवार में जहाँ पर झगड़ा है वहाँ पर पवित्र आत्मा को बुलाएं। पवित्र आत्मा नया जीवन मुझे देने। नया जीवन देने। तू आ पवित्र आत्मा नया जीवन मुझे देने। पति और पत्नी के बीच झगड़ा है, उस जगह में पवित्र आत्मा को बुलाएं, शांति आए। तू आ पवित्र
पवित्र आत्मा अपने बच्चों के जीवन में बुलाएं। पवित्र आत्मा। आपका नौकरी नहीं मिल रही, आपको उस नौकरी में यीशु को बुलाएं। प्रभु आपको नौकरी दे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, बुलाएं। मुझे आशीष देने, मुझे आशीष देने। तू आ पवित्र आत्मा, मुझे आशीष देने। पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा, तेरा आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप मेहनत कर रहे हैं, आशीष नहीं आ रही उस बिजनेस को चलाने के लिए। तू आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ। पवित्र आत्मा। आप कुछ भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, आप असफल होते जा रहे हैं। उस सफलता के लिए बुलाएं पवित्र आत्मा को। तू आ पवित्र आत्मा, वरदान मुझे देने। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा, वरदान मुझे दे। आप लंबे समय से बीमार हैं, चारपाई पर पड़े हैं, इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। डॉक्टर ने बोला आप अब नहीं बच पाओगे, आपकी इलाज के लिए कोई पैसा नहीं बच पाया। आप इलाज कराते कराते थक चुके हैं, बीमार हैं। पवित्र आत्मा को बुलाएं और कहें पवित्र आत्मा तू आ मुझे चंगा करने। तू आ पवित्र आत्मा, मुझे चंगा करने। यस पवित्र आत्मा तू आ। तू आ पवित्र आत्मा, मुझे चंगा। आपकी शादी को हुए काफी लंबा समय हो गया, आपको संतान नहीं है। संतान की वजह से आपको ताना सुनना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती हैं। संतान की ना होने की वजह से आप रोते हैं, आंसू बहाते हैं। घर में कल्ले से आप चाहते हैं संतान मिले, डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकती, लेकिन प्रभु कर सकता है। उस आत्मा को बुलाएं। तू आ पवित्र आत्मा, संतान मुझे देने। तू आ। तू आ पवित्र आत्मा, वरदान मुझे देने। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, कमजोर हैं पढ़ाई में, जो करते हैं उन्हें याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता। पवित्र आत्मा को बुलाए, मेरे बच्चों को पढ़ाइए। तू आ पवित्र आत्मा, तेरा ज्ञान मुझे देने। तेरा ज्ञान मुझे देने। तू आ पवित्र आत्मा, तेरा ज्ञान मुझे देने। आप प्रार्थना करते हैं, आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता, नींद आ जाती है। आप वचन पढ़ते हैं, वचन समझ में नहीं आता। कहें पवित्र आत्मा। तू आ पवित्र आत्मा, तेरी प्रज्ञा मुझे देने। तू आ। तू आ पवित्र आत्मा, तेरी प्रज्ञा मुझे देने। आप
आप लंबे समय से घर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपके पास ज़मीन है तो घर नहीं है। घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, किराए के घर में रहते हैं और आधा अधूरा घर बना हुआ है। घर बनाने के लिए कहें पवित्र आत्मा तू आ हमारी मदद कर, हमारा घर बन जाए। पवित्र आत्मा तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, पवित्र आप कुछ भी काम करते हैं, आपका काम करने में मन नहीं लगता, आलस से आती है, सुस्ती आती है, नींद आती है। कहें पवित्र आत्मा मेरा मन काम करने में लगे। तू आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल रही, संघर्ष कर रहे हैं, इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही। आप परेशान हैं। घर चलाने के लिए प्रार्थना करें, बुलाएं। आपके बच्चे आपको रुलाते हैं, आपका कहना नहीं मानते, नशा करते हैं, बुरी संगति में हैं। बुलाएं पवित्र आत्मा तू मेरे बच्चों के जीवन में आ, उनको बदल डाल। आपका पति आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, आपको प्यार नहीं करता, आप परसक करता है, नशा करके आता है, मारपीट करता है, आपका ख्याल नहीं रखता। उसके जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाएं ताकि पवित्र आत्मा आकर उसको बदल डाले। तू आ पवित्र आत्मा तेरे प्रेम से भरने। आपकी पत्नी आप पर गुस्सा करती है, झगड़ा करती है, झगड़ा करके घर चली गई, वापस नहीं आना चाहती, आप उसे बुलाते हैं, नहीं आ रही, बुलाएं। तू आ पवित्र आत्मा तेरा आनंद मुझे देने। तू आ आपका कोर्ट में केस चल रहा है, केस समाप्त नहीं हो रहा, आप थक चुके हैं केस लड़ते लड़ते, आपके हक में फैसला नहीं आ रहा। कहें पवित्र आत्मा तू आ हमारे कोर्ट के केस को फाइनल करा और हमारा केस हम जीत पाए, हमारे हक में फैसला हो। मेरे साथ में चलने, मेरे साथ में चलने, मेरे साथ में रहने, मेरे साथ में रहने, मेरी सहायता करने, मेरी सहायता करने, मेरा अभिषेक करने, अभिषेक मेरा करने, मुझे आनंद से भरने, तेरे आनंद से भरने, तेरे ज्ञान से भरने, तेरे ज्ञान से भरने, प्रभु के प्यार से भरने, तेरे प्यार से भरने। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ, तू आ,
पवित्र अपनी आत्मा परिस्थिति में, अपने संकट में, अपने दुख में बुलाए। बुलाते जाए दिल की गहराई से मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करते जाए। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु का आनंद, प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में है। उससे महसूस करें, प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रार्थना करते जाएं अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी बीमारी, अपने संकट के लिए प्रार्थना करते जाएं। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, आपकी महान उपस्थिति के लिए। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। तू कितना भला है प्रभु, तू कितना अच्छा है यीशु। जब हम तुझे पुकारते हैं तू अपनी उपस्थिति हमारे बीच में देता है, तू हमें छू लेता है। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिल जाता है। Thank you, Jesus. दोनों हाथ स्वर्ग की ओर फैलाते हुए बुलाएं। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा तेरी आराधना स्तुति महिमा। पवित्र आत्मा प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, प्रार्थना में जुड़े रहें, प्रभु से मन ही मन बातें करें, अपने दिल का हाल, अपने परिवार का हाल, अपनी समस्याएं, अपना दुख, अपना संकट, अपनी प्रार्थनाएं प्रभु को बताएं, प्रभु की आवाज़ को सुने, प्रभु का अनुभव करें, दिल से उन्हें आराधना करें, दिल से उन्हें अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु की सामर्थ्य हम पर बह रही है। मेरे भाई मेरी बहन, हमने उस प्रभु की आराधना की है, प्रभु को पुकारा है, पवित्र आत्मा को बुलाया है। तू आ पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आएगा, छुएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। उसके छूने से हमें जीवन मिल जाता है, उसके छूने से हमें आनंद मिल जाता है, उसके छूने से हमारा जीवन बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। उसके छूने से हमें आनंद मिल जाता है, उसके छूने से, उसके आने से हमें ज्ञान मिलता है, उसके आने से हमारी परिस्थिति बदल जाती है, उसके आने से संकट दूर हो जाते हैं, उसके आने से रोग मिट जाते हैं, उसके आने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं, उसके आने से पवित्र आत्मा मिल जाता है, उसके आने से परिवार एक हो जाता है, उसके आने से बिखरा हुआ जुड़ जाता है। उसे बुलाएं, अपने घर में बुलाएं, अपने परिवार में बुलाएं, अपनी चिंता, निराशा, अपनी गरीबी, संकट अपने बच्चों के जीवन में बुलाएं। दिल से कहें तू आ यीशु आ पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूं, जो ये रोटी खाएगा उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जीवन की रोटी यीशु है। उस रोटी को कहें
जीवन की रोटी। मेरे अंदर तमाम प्रकार की भूख है, वासना की भूख, लालच की भूख। उस भूख को मिटाने आ, मेरे जीवन में तू आ। मेरे अंदर प्यास है कुछ पाने की। मैं इधर उधर भटकता हूँ, मैं खोजबीन करता हूँ लेकिन नहीं पाता। तेरा वचन कहता है जो ये पानी पिएगा उसे कभी फिर प्यास नहीं लगेगी। यीशु मेरी प्यास बुझाने आइए, मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास को बुझाइए। वचन बताता है जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है प्रभु, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर उसके दर्शन करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, तू मुझे मिल जा। मेरी आत्मा ईश्वर की प्यासी है, जीवंत ईश्वर की। प्रभु मैं कब जाके तेरा दर्शन करूंगा, मुझे तेरा दर्शन दे। मेरे भाई मेरी बहन उस ईश्वर के दर्शन के लिए प्यासे हो जाएं, उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए तैयार करें, अपने मन को खोलें। प्रभु का वचन हमें बताता है मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं। जो अपना दिल, अपना दरवाजा मेरी आवाज सुन करके खोलेगा, मैं और मेरा पिता उसके घर में, उसके दिल में आकर निवास करेंगे। यीशु से कहें, यीशु मेरा दिल का दरवाजा, मेरे घर का दरवाजा मैं तेरे लिए खोलता हूँ। इस घर में तू आ जा। ये घर टूटा हुआ है, ये घर बिखर रहा है, इस घर में झगड़ा है, इस घर में डर लगता है, इस घर में अशांति है, इस घर में नशेबाजी है, इस घर में फूट है, इस घर में प्रेम नहीं है, इस घर में शांति नहीं है, इस घर में एकता नहीं है, इस घर में गरीबी है। ओ प्रभु तू आ, तू आ जा। इस घर की गरीबी को, संकट को, कलेश को मिटा दे। इस घर को तेरी जरूरत है। मैं इस घर में तेरी आवाज सुन के तेरा स्वागत करता हूँ। यीशु आ जा। मेरे भाई मेरी बहन बुलाएं, उसे बुलाएं, दिल की गहराई से कहें तू आ जा। यीशु आ। यीशु तूने मुझे अपना जीवन देकर मुझे जीवन दिया और उसके द्वारा मुझे जिंदगी मिली। तेरी कुर्बानी से मुझे जिंदगी मिली। धन्यवाद यीशु, मुझे जीवन देने के लिए, मुझे बचाने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन कहता है जब प्रभु तुम्हारे साथ है, उसका हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो कौन तुम्हें ईश्वर के प्रेम से, उसके प्यार से दूर कर सकता है। क्या कष्ट, क्या बीमारी, क्या पीड़ा, क्या कष्ट, क्या गरीबी, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग वंचित नहीं कर सकता। उससे कहें प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर रख दे। तेरे हाथ की मुझे ज़रूरत है, तेरे आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। वो आशीर्वाद दे प्रभु जिसको देने का तूने वादा किया। मुझे तेरे आशीर्वाद की ज़रूरत है प्रभु। तू प्रभु हमेशा साथ देने वाला है, तू कभी साथ नहीं छोड़ने वाला। बहुत सारे लोग मेरे अपने मुझे साथ नहीं देते, मेरा साथ छोड़ देते हैं। मेरा अपना खुद का पति, मेरी खुद की पत्नी, मेरे अपने खुद के बच्चे, मेरे अपने खुद के परिवार वाले मेरा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तू कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है। तू हर पल हमें साथ देता है। तूने तो वादा किया मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु तू मुझे मत त्यागना। सब ने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया, लेकिन तू मुझे मत त्यागना यीशु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। यीशु तू मेरा अपना है, तू मेरा पिता है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा बाप है। यीशु
मैं तुझे अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। तेरे नाम में तुझ में विश्वास करता हूँ कि तू ही एकमात्र ईश्वर है, तू ही प्रभु है। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे जीवन दिया, तू मेरा हाथ थामता है, तू मेरा हाथ पकड़ के चलाता है। धन्यवाद यीशु। हो प्रभु, तूने जो वादा किया है वो वादा तू पूरा करेगा। तेरा वादा सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है। तू मुझे अपने दिल से लगा करके रखेगा। प्रभु तू मुझे अपने गले लगा ले। मुझे शांति चाहिए प्रभु। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में अशांति है प्रभु। प्रभु मुझे तू अपने गले लगा। यीशु तू इसलिए आया ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। तू पापियों को बचाने आया, उनमें से एक पापी मैं भी हूँ प्रभु। तूने पापियों को नहीं त्यागा, उन्हें अपने गले लगाया। उनमें से एक मैं भी हूँ प्रभु। मुझे भी अपने गले लगा, मुझे भी अपना सहारा दे प्रभु। मुझसे मुंह ना मोड़ना। मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। प्रभु से कहे मेरे भाई, प्रार्थना करें तो मुझे अपना बना ले प्रभु, मुझे अपना बना ले। धन्यवाद यीशु, मेरे मन में शांति देने के लिए, मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे घर में आने के लिए, तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस समय जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं प्रभु, अपनी मन्नतों को लेकर तेरे चरणों में बैठे हैं, तुझ पर आस और भरोसा लगा करके आए हैं। इनकी दृष्टि तेरी ओर है, इनका भरोसा तुझ पर है प्रभु। इनका भरोसा तुझ पर है तो तू इन्हें मत छोड़ना, तू इनका ख्याल रखना, तू इनका साथ देना। इनकी बीमारी से इनको चंगा करना प्रभु, इनके संकट से इन्हें बाहर निकालना, इनके बिजनेस को आशीष देना प्रभु, इनके दर्द से इन्हें छुटकारा देना प्रभु, इनकी दृष्टि इनको लौटा देना प्रभु, इनका हक मत मारने देना, इन्हें कोर्ट केस से बाहर निकालना प्रभु, इनके हक में फैसला देना, इनके पति के मन को बदलना, नशे की आदत से, गुलामी से छुटकारा देना, इनकी पत्नी के मन को बदलना यीशु। इनका विश्वास तुझ में गहरा हो, ये प्रार्थना करने वाले हो, इनकी प्रार्थना तुझ में गहरी हो प्रभु, आत्मा में प्रार्थना हो, इनका रिश्ता तुझसे जुड़े, इनका विश्वास गहरा हो प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं अनुराग राज के लिए प्रभु, उनके शरीर में जो भारीपन है, जो सर में दर्द है, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ी है, यीशु प्रभु के नाम पर छुटकारा मिले, आज़ादी मिले इसी समय प्रभु। भाई विशाल का जो एक्सीडेंट हुआ, जो घाव हुए, जो चोट लगी है, यीशु के घावों के द्वारा, बहते हुए रक्त की शक्ति के द्वारा उसके घाव भरे, चंगाई मिले प्रभु। भाई बेटे संदीप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय वो परीक्षा की तैयारी कर रहा प्रभु, उसे सफलता देना। ओ प्रभु इस समय पंचमती देवांगी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे, डर लगता है प्रभु। अंजू देवांगन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे प्रभु। नींद आती है, सुस्ती आती है, प्रार्थना करते हैं उनका मन प्रार्थना में लगे। उनके पति मनोज को गुस्सा आता, हर प्रकार की गुस्से की आत्मा इस समय उन्हें छोड़ करके जाएं। भाई दीप शर्मा को बिजनेस को आशीष दे, उसके पत्नी बच्चों को आशीष दे, उसके घर में आशीष दे, तरक्की और उन्नति दे, सारी रुकावट बाधाएं खुले यीशु के नाम पर। इस समय कल्लू देवी के जो सर में दर्द रहता है प्रभु, वो सर का दर्द जाए। नवीन साहू को प्रभु जो जॉन्डिस है प्रभु, उस बीमारी से उन्हें चंगा कर, चंगाई का आत्मा इस समय आप पर उतर रहा है। धन्यवाद यीशु, एक एक को स्पर्श करने के लिए, एक एक को छू प्रभु, एक एक को छू प्रभु। इनकी जीवन को बदल, इनकी परिस्थिति को बदल। जो कुछ तेरे इन भाइयों के, इन बेटों के जीवन में प्रभु तेरी ओर से नहीं है, उखाड़ जाए, उखाड़ दे यीशु। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमें छूने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए प्रभु, हमें प्यार करने के लिए, हमें माफ़ करने के लिए, हमें अपने गले लगाने के लिए धन्यवाद यीशु। मेरा ख्याल, मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. प्रभु सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, इस समय प्रभु हमारे बीच में हैं। प्रभु का आत्मा हम पर मंडरा रहा है, हम पर विचर रहा है। वो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस, मेरे बच्चों के, मेरे पत्नी के जीवन में आया है। उस प्रभु को, उस आत्मा को धन्यवाद दें। उनकी उपस्थिति में बने रहें। उन्हें अपने घर में, अपने दिल में आपने स्वागत किया है। उनसे कहें प्रभु आप रह जाइए, आप मत जाना। आप उसे अपने घर में स्थान दें। हर एक बात में प्रभु का वादा है, वो आपके यहाँ आएगा और सब कुछ बदल देगा। प्रभु का वादा है, वो आपके जीवन में आएगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। धन्यवाद दें उस प्रभु को। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए। और इस प्रार्थना को आप लोग, जो बहुत सारे लोगों तक, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोसी, अपने मित्र, दोस्तों को, उन लोगों को जिनको आप जानते हैं, जो प्रार्थना भेज रहे हैं प्रभु को, और आपको धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, यदि जो आप लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जुड़े हैं, यदि आप में जो लोग नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पर आप प्रार्थना देख रहे हैं वहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर से सब्सक्राइब, उसे आप दबा दें और घंटी, बेल आइकन को दबाएं। आपको हर रोज़ 8:30 बजे जो प्रार्थना आती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये प्रार्थना प्रतिदिन रात 8:30 बजे पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में ये प्रार्थना आती है, लाइव 8:30 बजे हर रोज़। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरे लोगों को भी इसका लिंक, ये प्रार्थना भेजें, ताकि बहुत सारे लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग बीमार हैं, दुखी हैं और चाहते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, हमें प्रार्थना मिल जाए, प्रभु का वचन मिल जाए। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए और उनसे कहिए भाग लें, 8:30 बजे प्रार्थना में जुड़ जाएं, ताकि प्रभु उनको भी आशीष दे और उनको भी चंगाई दे। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग रात को 8 बजे के बाद, जब तक प्रार्थना चलती है, आप फ़ोन ना करें, उसके बाद ही फ़ोन करें। और यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपनी गवाही हम भेजना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। यदि फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप, ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर में मैसेज कर दीजिए। लिखना नहीं आता, वॉइस मैसेज बोल करके भेज दीजिए। हम आपके लिए ऑनलाइन में और प्रतिदिन हमारी प्रार्थना में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जो लाइन चल रही है आपके सामने वहाँ पर भी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अपनी गवाही, अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। यदि आप में से कोई काउंसलिंग कराना या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, कल फिर हम मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। तैयार रहना, प्रार्थना में जुड़ जाना। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे, और हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करना। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।